हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आसू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे खोरठा। खोरठा में बहुत सारे कहानी के बुक हैं, जिसमें पहला कहानी का बुक है छाहिर। छाहिर कहने का अर्थ होता है कि छाया, यानी जिस प्रकार के छाया, जिस प्रकार के संगीत में हम लोग रहते हैं उसी प्रकार का हम लोग का व्यवहार भी हो जाता है। तो छाहिर का अर्थ यही होता है। छाहिर बुक का जो लेखक हैं वो हैं चितरंजन महतो चित्रा, जिसके बारे में हम MCQ बता चुके हैं। तो आज हम लोग छाहिर के बुक में देखेंगे कितने कहानी हैं। तो छाहिर बुक ने आपको बता दें कि टोटल 10 कहानी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये 10 कहानी कौन कौन है। तो ये 10 कहानी कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कहानी है छाहिर, दूसरा कहानी है बोनेक्लोर, तीसरा कहानी है हम कैसे जिया, चौथा कहानी है बबुआ एगो कहानी कह दे, पांचवा गुरुजी के फिकिर, छठा समय कटवा ताश खेला, सातवां सांस्कृतिक झगड़ा, आठवां चोर डाकू और लुटेरा, नौवां नावा जमींदार और अंतिम और 10वां है देवता के खाए गेल डाकिन। देखिए, सबसे पहला जो कहानी है वो छाहिर। बुक का नाम भी छाहिर है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये बुक का ही नाम छाहिर है और इसका पहला जो कहानी है वो भी छाहिर है। तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे छाहिर के बारे में, यानी पहला कहानी है वो छाहिर है, तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं छाहिर। तो छाहिर पढ़ते हैं। 12 बजा रोद रही, बैसाख महीना दिन दोपहर राउद बाजे रोहन और मोहनलाल सूरज नारायण चौधरी के नावा छत घर बनवे खातिर मजूरा में काम करे के कलवा खाई ले आपन आपन घर आवे हेल्थ। देखिए, यहाँ तक कहने का क्या अर्थ है कि 12 बजे का धूप था और हम लोग जानते हैं कि बैसाख जो महीना होता है हिंदी का, उसमें दोपहर का जो 12 बजे होता है वो बहुत ही ज़्यादा धूप होता है। तो रोहन और मोहन उसी धूप में सूरज नारायण के नावा यानी कि नया घर के छत बनवे खातिर मजूरा के रूप में काम कर रहे थे। और जब 12 बज गया तो वह कलवा कहने का अर्थ होता है दोपहर का खाना। दोपहर का खाना के लिए वे अपने अपने घर की ओर चले। अब आगे देखते हैं। जैसा नकबकी रोहन और मोहन के और रही ओसने चमचमाइत गादर राउद रही बैसाख महीना के। यानी यहाँ तक कहने का अर्थ क्या है, यहाँ कहने का मतलब है जैसा नकबकी यानी जिस प्रकार से अकबकी था रोहन और मोहनलाल के ओसने, यानी उसी प्रकार से धूप भी चमचमा रहा था, उसी प्रकार से तेज धूप था। वो किस महीना का था? बैसाख महीने का था। आगे देखते हैं। सूरज नारायण के नावा छत घर जहाँ बने हेल हुआ ले जिदियो एक कोस कमे दूर रही रोहन और मोहन लाल के घर मगुर डहरे राउद से बचले छाहुर खोजे लागल। डहर ताड़ और खिजूर के बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच कई गो गाछ रही। यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सूरज नारायण के जो छत बन रहा था नया, वहां से एक कोस से दूर ही मोहन और रोहन का घर था। अब घर के जाने में जो रास्ता था, वहां रास्ते में छाह के लिए रास्ते में खिजूर के बड़े बड़े बोड़ कहने का मतलब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। खजूर के थे, तार के थे, इस प्रकार के पेड़ थे। अब आगे देखते हैं। ओखिन दियो छहुराइल एगो ताड़ गाछे हेठे पहुँचला मगुर ओखिन कर ताड़ गाछे छहुराइल ना तन जुड़ाइल ना मन। यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जब तार के पेड़ के नीचे छा लेने के लिए गए तो न उनका मन भरा न उनका तन में छाप पड़ा। देखिए, आप लोग भी देखेंगे कि अगर तार का पेड़ है वो ज़्यादा छा नहीं देता है, वो कम छा देता है और बहुत दूर में छा देता है। तो अगर उस छांव में अगर हम लोग आराम करें, धूप से जाकर आराम करें, तो क्या मेरा शरीर ठंडा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ वहाँ का अगल बगल का जो
हवा है वो भी गर्म है। तो उसी प्रकार से रोहन और मोहन भी वहाँ छहुरा यानी कि ठंडा ना होने सके। आगे देखते हैं, ताड़ गाछेक छहराय जहाँ तहाँ रही, धूर धूर तनी तनी छाहर तो लागल मगुर, अगल बगल कर गरम हवा ओखिन दियो के गरम देही के जुड़ावे नी पारले। देखिए कहने का मतलब क्या है कि वही जो हम बताएं कि वो छा तो थोड़ा सा था और अगल बगल का जो गर्म हवा था वो उन लोगों को ठंडा नहीं दे पाया। ठीक है, जब गरम गरम हवा शरीर में पड़ रहा था तो वो ठंडा नहीं हो पाए, यानी कि आराम अच्छा से नहीं कर पाए। अब समय ओखिन ठिन कम रही, यानी कि उनके पास समय बहुत कम था, क्योंकि कलवा का दोपहर का खाना खाने के बाद फिर से उनको जमींदार सूरज नारायण चौधरी के घर नावा छत बनवे खातिर जाना था। अब देखते हैं, खाए के पहर ले कामे लगे रहे सूरज नारायण चौधरी, नावा कामे छात बनवे कामे, बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच ताड़ और खिजूर गाछेक छोराए छोड़ी ओखिन कुदला घर बाठे। देखिए कहने का मतलब क्या है कि वो जब उनको ध्यान आया कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा देर आराम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलवा खाने के बाद हमको कहाँ जाना है, तो कलवा खाने के बाद ही तुरंत हमें नया छत बनाने के लिए जाना है। इसीलिए वे दौड़ते दौड़ते घर पहुँचे और कलवा खाने लगे। थोड़े ही धूरे पैतवार तनी तनी फरके आम, जामुन, करोंज और महुआ, छोटे छोटे मगुर झबदल गाछ रहे। देखिए आगे जब गए तो तनी तनी आगे जब गए तो वहाँ मिला आम के गाछ, जामुन के गाछ, करोंज और महुआ के छोटे छोटे गाछ थे, पर बहुत ही झबरल करने का मतलब वो उनका जो डाली था वो बहुत फैला हुआ था। यानी जब डाली फैला हुआ रहता है तो वो छाँव भी बहुत ज़्यादा देगा, और उस छाँव में अगर हम लोग आराम करें तो हमारे शरीर को बहुत ही आराम महसूस होता है गर्मियों के दिन में। तही बोला गया है, तनी खून दुयो रोहन और मोहनलाल हुआ छेराइल। यानी कहने का मतलब है थोड़ा सा समय के लिए वहाँ वो छाव में वो दोनों थोड़ा सा आराम किए। शारीरिक थकानी तनी कम है, मने तनी शांति पावला दोनों, और जब ये आराम हुआ तो शरीर में थोड़ा थकान कम हुआ और दोनों को शांति भी प्राप्त हुआ। डी कहने का अर्थ होता है टोला। डी नजीक पीपर और बोर कर गाछ तो रहबे करे हुआ, कीठी कुन मतलब थोड़ा सा, सुस्काला फायर खाई पी के उल्टी पहर कर कामे घूरी गेला। एहे लेखे सूरज बाबूक सड़क धायर नावा छत घर बनवे और जाही की करे लागल। यानी कि वहाँ से दोपहर का खाना अपने घर से खाकर फिर से वे सूरज नारायण के घर नावा छत बनवे खातिर ले पहुँच गेला। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं, सूरज बाबू काम चलते रही 15-20 दिन ले, छड़ सीमेंट तो रही मकीन मतलब लेकिन बालू सिराई गेल कहने का मतलब होता है समाप्त हो गया। सिराई रहल तक कर चलते काम एके बेरा चलल। अब देखते हैं आगे, जब सूरज नारायण चौधरी के काम कितना दिन से चल रहा था, 15 से 20 दिन से चल रहा था, लेकिन छड़ और सीमेंट तो था, लेकिन बालू क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और बालू समाप्त हो गया है तो काम आगे नहीं हो पाएगा, इसीलिए काम कितना समय चला, एक ही टाइम चला। यानी कि एक दिन में 2 टाइम होता है, एक सुबह का टाइम, एक शाम का टाइम, तो केवल सुबह का टाइम ही क्या चला, काम चला। अब आगे देखते हैं, फुर्सत रही दोनों के, रोहन और मोहन लालों के। अब देखिए एक ही बड़ा काम चला तो क्या हुआ, दोनों के पास बहुत समय था, रोहन और मोहन के पास। ध्यान दीजिएगा, रोहन और मोहन जो थे वो गोतिया थे। दुयो गते गते गाछे छायरे पहुंचला और बैठी के सुस्ताए लागल। यानी दोनों गते गते कहने का मतलब धीरे धीरे एक गाछ के नीचे पहुंचे और दोनों सुस्ताए मतलब आराम करने लगे। आगे देखते हैं, रोहन और मोहन दुयो आपन आपन घारेक बात उचरावाल। सुस्ताते सुस्ताते रोहन पूछला मोहन से। देखिए अगर 2 जन आपस में बैठते हैं तो अपने घर के बात करना
शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से रोहन और मोहन भी अपना अपना घर के बारे में सुख और दुख बताना स्टार्ट कर दिए, चालू कर दिए। तो इसी बीच रोहन पूछता है मोहन से, रे भाई मोहन, तोर हमर संग माटी काटे हैं, माटी ढोवो हैं, ईटा ढोवो हैं, सीमेंट बोरा ढोवो हैं, गिलावा और मसाला उठावे हैं। यहाँ तक समझ लेते हैं। देखिए बोल रहा है कौन? रोहन बोल रहा है। रोहन पूछा है मोहन से, अरे भाई सुनो ही कि तुम है वो मेरे साथ ही माटी काटते हो, माटी ढोते हो, ईंटा ढोते हो, सीमेंट का बोरा उठाते हो, गिलावा, गिलावा करने का मतलब मिट्टी में पानी मिलाकर उसको मिला दिया जाता है, उसी को बोलते हैं गिलावा। गिलावा और मसाला उठाओ ही। लेकिन अब आगे देखते हैं, हमारा अपने अपने में बड़ी तजुर्बा लागे है। तजुर्बा कहने का मतलब क्या होता है? अचंभव। तजुर्बा कहने का अर्थ होता है अचंभव। अब आगे देखते हैं, मोहन चुप रहल। इतना के बात रोहन जब बोला तो मोहन अभी तक चुप है। रोहन कर सवाले के कोनो उत्तर नी दे ले रहे। कोनो के एखनो रोहन कर सवाल सिरायल नी रहल। उ एके दू के 3 सवाल एक बरगी मोहन से पूछले लागल। यहाँ कहने का अर्थ क्या है? देखिए बोला ये जा रहा है कि मोहन तो जवाब नहीं दिया, लेकिन रोहन सवाल पर सवाल पूछता चला गया। जब एक सवाल खत्म नहीं होता था दूसरा सवाल पूछ दिया जाता था, दूसरा सवाल खत्म नहीं होता था तीसरा सवाल पूछ देता था, यानी कि मोहन को कोई बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। रोहन फिर बोलने लगल। देखिए रोहन फिर से बोलने लगल। क्या बोल रहा है? किससे? मोहन से बोल रहा है। तोर बेटा सब पढ़े लिखल, कोई बीए पढ़े लागल हो, तो कोई मैट्रिक, और जे छोट हथुन ओखिना स्कूल जावे कर हथुन। आखिर तो इतना कैसे संभाल पारो ही? देखिए बोला ये जा रहा है, रोहन फिर से बोल उठा और ये बोलता है तोर बेटा सब जो बेटा सब है वो पढ़ल लिखल हथुन, यानी कि कोई बीए पढ़ रहा है तो कोई मैट्रिक दे रहा है, और जो छोटे छोटे हैं वो क्या कर रहे हैं? स्कूल जाते हैं। और उसके बाद बोलता है कि ये सब तू कैसे संभाल पाते हो। चलिए आगे देखते हैं। मोहन कतेर देर तक चुप रहे पारल। आखिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओकरा देने रहे। रोहन बोले जाहेल, यानी कि मोहन कते देर चुप रह सकता था? रोहन का सवाल सुनकर वो सोच रहा था अब जवाब दे, लेकिन फिर से मोहन बोले जा रहा, काहे कि हम ना तो एको गो छवा के बेस लखे स्कूल पढ़ावे पारलियन, और न खियावे पियावे बेस लखे कहियो बेस पिंधावो ओढ़ावो नी दिए पारियन। रोहन बोलते बोलते चुप हो गेल। ओकर आँख डबडबा गेल रहल। अब तो ओकर आँखले लोरे चुबल बाकी रहल। देखिए बोला ये जा रहा है कि देखिए यहाँ पे मोहन सोचा कि कितना देर तक ये सवाल करते रहेगा, हम इसका जवाब दे देंगे, लेकिन वो इतना सोचने से पहले ही रोहन बोल उठा। फिर से क्या बोल उठा कि हम अपन छुआ सबके कहने का मतलब क्या? अपने जो बच्चे हैं या फिर लड़के हैं वो सबको न तो स्कूल भेज सकते हैं अच्छा से, न खिया पिया पाते हैं, न बेस नहीं, यानी कि कहने का मतलब सही तरीका से न पहना ओढ़ा पा रहे हैं, कपड़ा लाता दे पा रहे हैं। इतना बोलते बोलते क्या हो गया? रोहन चुप हो गया और उसका जो आँख है वो आंसू से भर गया। अब लग रहा था कि अब उसका आँख से आंसू क्या होने वाला है? गिरने वाला है। अब आगे देखते हैं। मोहन कुछो जवाब दिए हेलक। ओकर मुँह ले जवाब बकार फुटलो नहीं रहल कि फिर रोहन कांदी बोले लागल, हमर किस्मते ई लिखल रहे, हमर परिवारे के यह लिखल मेहनत मजदूरी करी के दिन बितावे हेलत, और एतरी मोरी माटी में मिली जाए हेतक। बोला ये जा रहा है कि देखिए फिर से मोहन आप सवाल का जवाब देना चाह रहा था, लेकिन फिर से रोहन बोल उठा। रो कर बोल उठा कि अब वो अपने किस्मत को दोष देने लगा कि मेरा किस्मत में ही लिखा हुआ था कि हमें जो मेरा परिवार है वो क्या करेगा? मजदूरी करते ही मर जाएगा और मर के मिट्टी में मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। इतना सुनी के मोहन चुप नी रहे पारल। वो बोले लागल, रोहन तोय कांदा कुंदी
है कि इतना सवाल हमरा जे पूछले ही हम सुनते सुनते थाक गेले। तोर कोनो सवाल जवाब जवाब मतलब उत्तर हम कैसे दिए पारियो यह सोचे लागल हो। देखिए यहाँ तक समझ लेते हैं। बोला ये जा रहा है, मोहन बोलता है कि रोहन तू तो सवाले पर सवाल पूछ दिया, हम ये कंफ्यूज हो गए हैं कि किस सवाल का जवाब पहले दें और किस सवाल का जवाब बाद में दें। इसी सोच में हम पड़े हुए हैं। तो पहल सवाल एक जवाब आगू दियो कि सबले पाछुक सवाले के। मोहन लंबा सांस लेके सोचे लागल। तनी देर बाद मोहन बोले लागल, रोहन तोय जाने हैं कि 15-20 बच्छर मतलब वर्ष पहले हम तोरो से कतना गरीब रही, तो हमर में धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जब्बर रहे मतलब आगे आगे रहना। ठीक है, तो देख लेते हैं इस पैराग्राफ का अर्थ क्या निकलता है। इस पैराग्राफ का अर्थ निकल रहा है कि तो हमसे तो रोवे कांदे कहा नहीं। तो सुन थोड़ा सा कि देख, हम तो सवाल का जवाब दे रहा तो हमर से 15 से 20 बच्चर पहले अगर हम इनकी जिंदगी देखते हैं, अगर हम लोग अपना जिंदगी, तो क्या था पहले तो हमर से धन में संपत्ति में और बुद्धि ज्ञाने में सबले हमर से आगे हेली। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब रोहन हामी भरल और मोहन के कहले और दाब मिलल। अब देखिए रोहन क्या भरा, हामी भरा, ये बात सच है तो रोहन हाँ भी भर दिया। अब यह जो हाँ भरा, अब मोहन को कहने का क्या मिल गया, फिर से एक मौका मिल गया। वो आगे कहे लगल, कौन? मोहन कहने लगा, तो ही बोड़ गाछे छायर तर रहे और हम छोट छोट गाछे छायरे। मोहन कर बतिया सिराइलो नी रहल की रोहन बोल उठल, तोर ई बात हम बुझे नहीं पारले। फुरछा के कहने का मतलब क्या है, पूरा अच्छा तरीका से कहो, साफ तरीका से कहो, ये पहले बुझाने की जरूरत नहीं है। तो ये बोल रहा है देखिए मोहन बोला कि तू तो बड़ गाछे एक छायर में रहली और हम छोट छोट गाछे एक छायर में ही हो। ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या बोलता है कि अब इस बात को देखिए ध्यान से। मोहन बोल रहा है कि तू बोड़ गाछे छार रहे और हम छोट छोट गाछे, यानी कुल मिला के सीधा बात को नहीं बोल रहा है, ये थोड़ा सा बात को छुपा के बोलने की कोशिश कर रहा है। और ये छुपा के बोल रहा है तो रोहन को समझ नहीं आ पाया। तो इसी बीच रोहन बीच में ही बोल उठता है कि जो तू बोल रही पहली टैप से उसको थोड़ा सा फुरछा के बोलो। फुरछा के मतलब साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहते हो। देखिए मोहन बोला फुरछा के कहियो, रोहन तो ही जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबू गोड़े तर रहे हैं। सूरज बाबू अर्थात सूरज नारायण चौधरी ओकर बाप बिरजू चौधरी तोहरा तखन हाँ कहूँ तखन तु हाजिर हेले हाजिर रहे हैं कि नी बोल। देखिए यहाँ तक बोला क्या जा रहा है। अब बोल रहा है मोहन कि फुरछा के कहें, साफ कहें, तो साफ ये कहा जा रहा है कि तू के कर जब गोड़े तर यानी कि किसके पास पैर तक रहता है, तो वह बाबू जमींदार सूरज बाबू के पैर तक रहता है। और जो तुम्हारे पिताजी थे वो सूरज नारायण के बापे के मतलब पिता बाप के बिरजू नारायण के पैर तक रहते थे। अब जब बोलते थे तब तुम लोग हाजिर रहता था उसके सेवा में। तो ये फिर आगे देखते हैं हम लोग। हाँ तखनो और रखनो रोहन उत्तर देला। अब रोहन उत्तर दे रहा है कि उस समय भी और इस समय भी हम लोग हमेशा उसके उसके सेवा में हाजिर रहते हैं। फिर आज कांदे काहे लागल हैं, दोसर के देखी के हमरा देखी के, तो जमींदार संग रहवैया जमींदार बुद्धि जानवैया, तोरो तो जमींदारे लखे होवे के राहू, तो गरीब हमरो ले गरीब कैसे भेले। मोहन एक सांस से कहीं के पार कह देले। यानी मोहन अब बोलता है कि फिर कांदे कुंदे कहा, यानी कि रोता क्यों है, तो तुम्हारा तो जमींदार के साथ रहना था, उसका बुद्धि जान रहा था कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए, तो तुमको उसको बुद्धि को सीख कर हमसे अमीर रहना चाहिए, लेकिन तू ऐसा तो नहीं है, तू हमसे भी गरीब है। और ये पूरा बात को मोहन एक ही सांस में कह डाला। अब आगे देखते हैं। मोहन चुप रहल। मोहन यहाँ पे क्या रहा, चुप रहा। ओ कठिन मोहन कर सवाल कर जवाब जदियो रहल थेथराइल नी करल। देखिए यहाँ तक बोला ये जा रहा है कि ऊपर सवाल का जवाब था, यानी कि जैसे कोई होता है ना कि जवाब नहीं जानते हुए थेथरलॉजी करता है, यानी कि जबरदस्ती बोलता है कि हम इसका जवाब जानवे करते हैं। ऐसा नहीं किया। कौन? रोहन बिल्कुल चुप रहा, यानी उसका थेथरलॉजी यानी कि जबरन ये बात को घुमाने की कोशिश नहीं किया। काहे कि वो सच्चाई के बेस लखे जान गेल है।
यानी कि क्या है, क्योंकि रोहन जो सच्चाई था उसको अच्छा तरीका से जान लिया था। रोहन के चुप देखी के मोहन आगो बात के नहीं बढ़ेले, यानी कि रोहन को जब चुप देखा तो मोहन भी उस बात को आगे छेड़ा नहीं, आगे बढ़ाया नहीं। अब आगे देखते हैं। रोहन सोचे लागल, मोहन तो ठीक कहे है, हम हमर बापो और हमर जावल जन्मल सोब तो अब बिरजू बाबू और सूरज बाबू वफादारी करते रही और ओखनो करी रहली और ओखिन कर वफादारी करते हम इनकी जिंदगी बीते लागल है। एखने तो ओहो काम करके लागल ही, यानी कि ओहो काम करे लागल ही, यानी अभी भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब रोहन सोचने लगा, अपना सोच में पड़ गया कि मोहन तो ठीक ही बोल रहा है, हमारे बाप यानी कि हमें मेरा पिताजी और हम भी बिरजू नारायण चौधरी और सूरज नारायण चौधरी के वफादारी में काम कर रहे हैं, उस समय भी और अभी भी वफादारी में लगे हुए हैं। अब आगे क्या सोच रहा है देखिएगा। जौरे फलना हुमा जौरे चिलना हिया नहाई के पानी भौरी दे, पूजा के फुलाई दे, ओकरा हकाई दे, आज तनी ई सामान रोड पे पहुंचाई दे भी, कायल बेटवा पढ़े जाए तो ओकरा ट्रेन बैठाई दे भी, बस ऑर्डर पर ऊपर ऑर्डर कहियो कहतो हमर सीसी घटल है। सीसी कहने का मतलब शराब, शराब घटल है मतलब शराब खत्म हो गया है। ले आए देबे, ले 50 गो रुपया तो ही 5 रुपया के पी लेबे। देखिए यहाँ तक समझते हैं। देखिए अब आगे क्या सोच रहा है कि क्या ऑर्डर दे रहा था कौन, सूरज नारायण चौधरी, किसको, तुम रोहन को, हाँ रोहन को दे रहा था ऑर्डर और उसके पिताजी को देते जा रहा था ऑर्डर, क्या, जोरे फलना हुमा, यानी जौरे फलना हुमा यानी वहाँ पे जाओ, यहाँ पे आओ, नहा के पानी भर दे, तो पूजा के लिए फूल ला दो और ओकरा उसको हका दो, उसको बुला दो और ये सामान को थोड़ा रास्ता पर पहुंचा दो, और मेरा बेटा कल जा रहा है पढ़ने के लिए तो उसको ट्रेन बैठा दो। ऑर्डर पर ऑर्डर, यानी कि क्या, उसको मतलब ऑर्डर पर ऑर्डर दिया जा रहा है। और यहाँ तक ये भी बोला जाता था कि आज हमें सीसी, यानी कहने का मतलब शराब का क्या घट गया, बोतल घट गया है तो उसको भी ले लाओ। और क्या बोलता था कि ले 50 रुपया, यानी 50 रुपया देता था। उसमें ये भी बोला जाता था कि 5 रुपये के तुम भी क्या कर लेना, पी लेना। तो इसका भी चलता था और वो दोनों का भी चल रहा था अच्छा खासा, दोनों का पीना। ठीक है, आगे देखते हैं। रोहन उबी गेल रहे जमींदार घारे वफादारी इरादे खातिर तखन मोहन टोकलक, कारे लगले मोहन, का करे लगले मोहन, हाँ हेराई गेल का सोचे लगल। यानी अब देखिए इतना सोच रहा था कौन, रोहन सोच रहा था। उसी समय मोहन टोका, यानी मोहन बीच में आवाज दिया कि क्या कर रहे हो रोहन, कहाँ खो गया है, क्या सोच रहे हो तुम। चलिए आगे देखते हैं। मोहन के टोकल से अचानक जैसे रोहन कर नींद टूटल, हम तो एखनो ओहो काम करे लागल हो और हमर मेहरारू और हमर छवा पुता एकरो जोगाड़े रह हथिन। कखनु कखनु अपन पेटे के जोगाड़ खातिर सूरज बाबू और ओकर घारे लोग एक नजीर बचाई हिंदे हुंदे मर मजदूरी करी के घर चलवे लागल हत और हमर तो हम रोहन फिर चुप हो गेल। एखन तक रोहन पूरे उदास है गेल, ओकर भीतर जैसे जागे हेलक मगुर। यहाँ तक समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है कि मोहन जब अचानक से उसको टोका, किसको, रोहन को, तो ऐसा महसूस हुआ कि रोहन का नींद अभी अभी खुला है। तो कहाँ से वो सोच रहा था, तो अब ये सोचता फिर से थोड़ा सा कि रोहन बोल रहा है अपने मन में कि उस समय भी वही काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, अब मेहरारू भी कर रही है। मेहरारू करने का मतलब पत्नी, वो पत्नी भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, और मेरा बेटा बेटी भी यही काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जो सूरज नारायण चौधरी का वफादारी में लगा हुआ है, थोड़ा बहुत उससे, उसके परिवार से और उससे नज़र चुरा कर इधर उधर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, मर मजदूरी कर लेते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। मगुर दारू पियावा के कान, अब देखिए क्या होता है, इतना बोलते बोलते क्या हो गया, ये चुप हो गया। कौन चुप हो गया, रोहन चुप हो गया। और रोहन चुप हो गया और थोड़ा सा आंसू आ गया आंख से, रोने लगा। मगुर दारू पिया के कांदवा के का विश्वास। देखिए हम लोग भी जो दारू पी के कांदता है उसका कोई विश्वास होता नहीं है, अभी रो रहा है फिर क्या होगा, हंसने लगेगा। तो यही बोला जा रहा है कि दारू पीने वाला इंसान का क्या विश्वास कि वो क्या करेगा, वो सच में रो रहा है कि केवल नौटंकी कर रहा है। तनी देर आगवो तो काम ले छूटी हेल, आगू बगल के घरवा
ढुकल रहे, गिलास दू गिलास लेके आयल रहे, मुंह ले गमक ओहो हेल मगुर मोहन का कहलती। देखिए ये बोला जा रहा है, आगे बोला गया है कि दारू पीने वाले के इंसान के क्या विश्वास कि वो क्या करेगा। देखिए बोला फिर जा रहा है, तनी देर पहले यानी थोड़ा देर पहले वो घर में ढुका था और एक गिलास दो गिलास शराब पीकर बाहर निकला, साथ ही उसका मुंह क्या हो रहा था, मुंह से दुर्गंध आ रहा था, किसका, शराब का। इसमें मोहन कुछ नहीं कह पा रहा था। मगर मोहन के तो कहे हलत काहे कि रोहन सवाल ऊपर सवाल लादले रहल, तो ही लंबा गाछे के रहे, बोड़ गाछे कर दूर दूर ले फैलल पसरल छाही देख ले, ओकर शोभ रम कम कर स्वाद चख ले, नजदीको ले और धूरो ले, धूरो मतलब दूरो ले, तो ढेर ढेर बुद्धि ज्ञान सीख ले, जहाँ ठकाहारी बेईमानी और शोषण करके तोर तरीका देख ले, सुन ले और सीख ले। हम एगो छाम गाछरे तरल सीखल रहे हो, उठन बैठन खान पान सुतल जागल हुमहू एगो छोट मोट फकरल डायण पातर झुकल निहरल गाछे तर बोड़ हेली। देखिए यहाँ तक समझ लेते हैं। बोला ये जा रहा है, देखिए अब मोहन फिर से बोल उठा, क्या बोलता है कि तू तो बड़ गाछेक और लंबा गाछेक तरी रहले ही। बोड़ और लंबा गाछेक केकरा डिनोट कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, इस सूर्य नारायण चौधरी को दर्शा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो रोहन उसी के पास रहता था। अब क्या बोला जा रहा है कि तू बोड़ गाछेक तर रह के यानी कि सूर्य नारायण चौधरी के साथ रह के तू सीख ले, ज्ञान सीखा है, बुद्धि सीखा है। क्या बुद्धि सीखा है, ठकाहार यानी कि ठगने का तरीका, बेईमानी करने का तरीका, शोषण करने का तौर तरीका, ये सब सीखा है। तो तू भी इसका तौर तरीका अपना और क्या करो, तुम भी ठको, तुम भी बेईमानी करो। और अब अपने बारे में मोहन क्या बोल रहा है, हम भी ये गाछे की तरह रह ली हुए, उसी स्थान पर उठना बैठना खाना पाना सुतना जागना छोट सब एगो छोट मोटा नहीं छोटा मोटा पसरल फैलल पूरा झुकल और झबदल यानी कि पूरा पूरा झबदल मतलब पूरा ये होता है जो पत्तियों से लथपथ होता है यानी कि पूरा उसका अच्छा खासा है, वहाँ पे हम भी सीख ले। ओकरे दोहराई और ओकरा कृपा से आज हम शान से चले भूले और रेंगे पारे लगल ही। ये बोला ये जा रहा है कि देखिए उसी के शान से यानी कि जो वहाँ पे हम सीखे हैं, जहाँ पे छोट मोट गाछ के तरे रहे हैं, तो उसी की कृपा से हम आज शान से चलते भूलते हैं, रेंगते मतलब वही चलना भूलना लगा हुआ है। वो हमार ई बुढ़ारी में इतना मेहनत वाला काम करे सिखवल, बुढ़ारी में जवानी कर जोश जगावला और उनखरे शिक्षा दान से आज हम खुशी ही माटियों काटे में हमरा लाज नहीं लागे है, बाजारे सब्जी लागे में जाए में कोनो अपमान नहीं बुझाए है, घारो कोनो कामे ना तो अस्कती लागे है और ना अमखन। देखिए ये बोला जा रहा है कि हम जो छोटे मोटे गाछ के तरे रहे हैं, वो छोट मोट गाछ किसको दर्शा रहा है, एक मास्टर जी को दर्शा रहा है। तो छोट मोट गाछ तर हम जो रहे हैं वो क्या है, वहाँ पे हम सीखे हैं, जो भी सीखे हैं उससे हमको क्या मिला है कि मेहनत करना सिखाया गया वहाँ पे, तो हम मेहनत करके आज भी क्या है, खुश हैं। आज हमको माटी काटने में किसी प्रकार का लाज शर्म नहीं लगता है, सब्जी को बाजार में बेचने में किसी प्रकार का अपमान महसूस नहीं होता है, घर का कोनो किसी भी प्रकार का काम करने में असकत आने के आलसी नहीं लगता है। चलिए आगे देखते हैं। बड़ी देर से रोहन मोहन कर परखी भाषण सुनल, अब ओहो भूखे प्यासे अनसाए लगल, आखिर पूछले बैठे कौन गाछे बात कहे हैं, मोहन तनी फुरछा के कह। देखिए अब बहुत देरी तक रोहन है सो मोहन का बात सुन रहा था, भाषण सुन रहा था। अब दोनों का भूख भी लगा हुआ था। अब भूख लगा हुआ था, लास्ट में यही पूछ रहता है कि तुम आखिर ये छोट गाछ किसके बारे में बात कर रहा है, थोड़ा सा साफ सुथरा बोलो, सीधा साधा बोलो कि किसको तुम लोग दर्शाने चाहते हो यहाँ पे। तो मोहन हंस से उठा और कहल, का तू ना जाना ही नीम गाछे के देव नारायण चौधरी के। अब देखिए छोटा जो गाछे की बात हो रहा था वो किसका बात हो रहा था, देवा नारायण चौधरी के, यानी कि जो मोहन है किसके संगति में रहा है, देवा नारायण चौधरी के। अब आगे देखते हैं।
हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी सीधा साधा मास्टर जी। अब यहाँ से पूछ सकते हैं आपको सवाल कि जो देवा चौधरी हैं उनका पैसा क्या था, तो वे सीधा साधा क्या थे, एक मास्टर थे। ठीक है, तो रोहन उपहास करल। देखिए अब ये बोलता है कौन है, रोहन, कि हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी सीधा साधा मास्टर जी। अब रोहन बोल रहा है हाँ वहे वहे गुरु जी, वहे मास्टर जी, वहे मास्टर जी देवा चौधरी, वहे हमार गुरु, वहे हमार गाछ ओखनी छायर हम जन्मली फुनगली पनपली जवान भेली और बूढ़ो हो गई। यानी कि वही, हाँ वही देवा चौधरी, उन्हीं के छाह में हम क्या जन्मली हैं, जन्म लिए हैं, बढ़े हैं और क्या हुए, जवान हुए हैं और बूढ़ा भी हो गए हैं। हमार छवा पुता ओखरे छाहे पढ़ला लिखला एखन अपन अपन कामे लागल हथ। यानी कि जो मैं छवा पुता बेटा जो हैं, बेटियां हैं जो हैं से उन्हीं के छाह में पढ़े लिखे हैं और वे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आज ओखिनो अपन अपन करहत, हाँ हम हूँ आपन जे लागल ही से करते हैं। यानी वो भी अपना काम कर रहे हैं और हम भी अपना काम जो काम कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं, मगर सुखे ही शांति हैं। जो काम कर रहे हैं उसमें ही सुख है और शांति से काम कर रहे हैं। रोहन सोजवारी बोल रहा, सुख शांति और ताकित उनखरे देल रहे। यानी कि मोहन बोला कि जो सुख और शांति जो दिया है उन्हीं का देन है। केतनो काम करी थकानी नी आवे है। सांझ एक गिलास गरम गरम दूध ले जे पियो ही। मोद दारू हड़िया असमय खा ले पी ले काम नासे है, नाम नासे है और सुझाव नासे है। देखिए बोला ये जा रहा है कि अगर जितना भी काम करते हैं शाम को हम क्या पी लेते हैं, गरम गरम एक गिलास दूध पी लेते हैं। अब नहीं दारू पीता है, नहीं मौत, दारू और मौत नहीं पीता है, नहीं हड़िया पीता है। हड़िया कहने का मतलब ये देहाती दारू जो होता है उसी को कहते हैं हड़िया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अब देखिए जो दारू पीता है उसका तीन चीज का नाश होता है। पहला काम का नाश, दूसरा नाम का नाश। यानी कि जो शराब पीता है वो काम नहीं कर पाता है, उनका काम का भी नाश हो गया। दूसरा नाम का भी नाश, यानी कि देखिए गांव में या फिर शहरों में जो दारू पिकाता है वो क्या होता है, उसका नाम छप जाता है कि दारू पीना इंसान है, उसका कोई इज्जत नहीं रहता है गांव में। ठीक है, तो इज्जत भी बर्बाद हो जाता है उसका। तीसरा सुझाव नाश, अन्य स्वभाव नाश, यानी कहने का उसका स्वभाव भी कोई नहीं, मतलब अच्छा से नहीं देखता है, कुछ हो रहा है तो जाओ ये तो पीने वाला इंसान है, ये कुछ भी बोल सकता है, इसका स्वभाव ही गलत है, ऐसा बोल देता है। सेले एकर सेवन हम नहीं करही, इसीलिए इसका सेवन मोहन नहीं करता है। बिहो शादी छुट्टी छिलहनों में छठी छिलहनों में नहीं, सर शिकार शोभ है तो मगुर हमार घारे दारू मोद नी चलता। देखिए यहाँ तक समझते हैं, ये बोल रहा है ऐसा नहीं है कि हम कभी शादी ब्याह में पी लेते हैं, नहीं, शादी और ब्याह में नहीं पीते हैं। किसी का छठियारी होता है, कहीं फंक्शन है, वहाँ भी हम दारू नहीं पीते हैं। जब मुर्गा बनता है या फिर मटन बनता है, चिकन बनता है, सर शिकार बनता है, उस समय भी दारू और मौत नहीं बनता है। मुर्गा और मछली तो बनता रहता है लेकिन दारू और मौत नहीं पीते हैं। अगले बगल पराई एक दुगो के छोड़ी के शोभे पियहत चुबाबो करहत। यानी कहने का मतलब क्या है, एक दो के अगल बगल छोड़कर पीबो करहत और चुबाबो करहत मतलब क्या है, दारू बनाते भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेचबो करहत मकीन मांझे मांझे झगड़ा झंझट हेते रहन, सर सिपाही आते जाते हथिन। बोला ये जा रहा है कि देखिए अब जहाँ दारू बिकता है वहाँ तो श्योर है कि झगड़ा होगा ही होगा। अब दारू बिक रहा है, झगड़ा होगा। अब झगड़ा झंझट होने की वजह से वहाँ पे क्या है, सर सिपाही ने पुलिस आते जाते रहती है। ओखिन के शोभन सेले ओखिन तोरे तरी हथ। आने की किसको समझा रहा है, रोहन को समझा रहा है। कौन, मोहन, कि देखिए उसी प्रकार से तुम्हारे हिस्सा ही वो सब क्या कर रहा है, पीता है और अपना काम का नाश कर रहा है। मोहन अपन घर दूरा हाल सुनावे लगल। मोहन अपन घर द्वार के हाल सुनाने लगा। बोलते बोलते मुंह थके बथे लागल, तक हम तनी देर खातिर चुप है गेल। अब ज्यादा बोलते बोलते उसका मुंह क्या होने लगा, जो दर्द देने लगा, तो क्या थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। चलिए आगे देखते हैं। रोहन उठ के खड़ा हो गेल। रोहन जो है उठ के क्या हो गया, खड़ा हो गया और बोलता है, चल भाई बड़ी जोर भूख लगी गेल है। हाँ चल, हमरो पेटे मूसा कूदे है लागल है। देखिए यहाँ पे कहावत है, मूसा हमरे पेटे मूसा कूदे लागल है।
इसका मतलब है बहुत कस के भूख लगना। पेट गड़गड़ाई लागल है, मोहन उठी गेल। अब देखिए रोहन उठकर बोलता है चल भाई जोर से भूख लगल है, तो मोहन भी हाँ मिलाता है कि हाँ चलो मेरा पेट में क्या है, चूहा दौड़ रहा है, हमको भी बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। यह पहर एगो ताड़ी वाला पार हेल हेल जाहल। देखिए इसी समय उधर से एक ताड़ी वाला जा रहा था। ताड़ी वाला के देखी के रोहन पूछल कुछो बचल खुचल हाउ हो। देखिए बोला जा रहा है उधर से ताड़ी वाला जा रहा है, तो रोहन देखिए जो पीने वाला इंसान रहता है ना, उसका मन शराब देखकर या नशा वाला चीज देखकर ना मन लचने लगता है। तो उसी बीच रोहन पूछ उठता है ताड़ी वाला से, क्या पूछता है, अरे कुछ बचल खुचल हाउ, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ मतलब बचा उचा है। अब देखिए ताड़ी वाला क्या बोल रहा है, बचले है कौन, एखन ये गाँव में शुरू कहाँ करलियो हम। ताड़ी वाला बोलल, देखिए क्या बोला जा रहा है, ताड़ी वाला बोला है कि अभी तो बचले हैं, ये गांव को क्या किए अभी तो शुरुआत किए हैं, तो पूरा ही बचा हुआ है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अब दे एक आध गिलास तनी प्यास मिटाए। रोहन ताड़ी वाला के हकावल। देखिए अब बोल रहा है रोहन कि दे एक आध गिलास तनी प्यास क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। ये कौन बोला, रोहन ताड़ी वाला को हकाया। रोहन सटासट 2 गिलास ताड़ी सोठ देलल तनके तनके में। यानी देखिए ये क्या बोला जा रहा है कि रोहन सटासट मतलब जल्दी जल्दी 2 गिलास क्या पी लिया, ताड़ी पी लिया, ना आना देखा ना था, 2 गिलास ताड़ी सीधा पी गया। और थोड़ा ही समय में मोहनों के प्यास लगे रहल। अब देखिए मोहन को भी क्या लग रहा था, प्यास लग रहा था। ओहो मांग ले, अब वो मांग ले। अब ऐसा मत सोचिएगा कि वो भी क्या मांगा, ताड़ी। वो ताड़ी नहीं मांगा, देखिए आगे क्या मांग रहा है। सो बाबू एक आध गिलास पानी हो तो हमरो दे, हमरो बड़ी जोर से प्यास लगल हो। देखिए ये क्या बोल रहा है कि बाबू एक आध गिलास पानी होता तो हमको भी दे दो, हमको भी क्या है बहुत कस के प्यास लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ताड़ी वाला बोलल, बाबा हम ठिन बेस पानी तो 2-4 गिलास है, 1 गिलास पानी ले बेसी नी दियो पारबो। ताड़ी हौ जते पीबे पी, हाथ धोबे पानी 1 बाल्टी हो, बोल का चाहिए। देखिए अब ताड़ी वाला थोड़ा सा बात को घुमाता है और बोलता है हम मेरे पास मात्र 2 से 4 गिलास ही पानी है, तो हम इसमें से आपको केवल 1 गिलास ही पानी दे सकते हैं, बाकी ताड़ी जितना पीना है उतना हम पिया सकते हैं, साथ ही हाथ धोने का पानी 1 बाल्टी है। अब बोलिए आपको क्या चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोला, आगे देखते हैं, बाबू हमरा 1 गिलास पानी दे दे। देखिए मोहन जो है वो अपने बात से भटका नहीं है और केवल बोलता है कि हमरा 1 गिलास क्या दे दो, पानी दे दो। हमरा मंजूर हो, बदला में तो एकरो दाम लेबे तो मगुर 1-2 गिलास पानी पियाओ। मोहन प्रेम से ताड़ी वाला के बोलल, फुसलावल दुयो संगी 2-2 गिलास पी ले, आत्मा जुड़ायला। रोहन ताड़ी और मोहन पानी पीलक। यानी देखिए क्या बोला जा रहा है कि बोला एक गया किसके द्वारा, मोहन के द्वारा, कि हमें 1 गिलास पानी ही दे दे, अगर उकरो तू पैसा ले भी तो हम पैसा देने के लिए तुमको क्या है तैयार हैं, लेकिन हमको बस 1 गिलास पानी ही पिया दो। अब देखिए जो ताड़ी वाला था वो मोहन को 2 गिलास पानी दिया। देखिए बोला जा रहा है कि 2-2 गिलास पी के आत्मा जुड़ाए, यानी दोनों 2-2 गिलास पिया, लेकिन ध्यान रहे 2 गिलास तो पिया, लेकिन 2 गिलास में क्या क्या पिया, रोहन 2 गिलास ताड़ी पिया और मोहन 2 गिलास पानी पिया। आगे देखते हैं आप। ताड़ी वाला चल गया, ताड़ी वाला क्या हो गया, चल गया। मोहन से पानी के दाम ले दुयो फिर बैठ घुरला। भूख प्यास तनी देर खातिर मिटाई गेल, झबरल 73 गाछ के तरे दोनों निंदाई गेल। अब देखिए क्या बोला है, ताड़ी वाला चल गेल, ताड़ी वाला चला गया और मोहन से पानी का पैसा नहीं लिया था। ठीक है, अब थोड़ी देरी के लिए जब पानी पिया, ताड़ी पिया, तो भूख थोड़ा देरी के लिए क्या हो गया था, रुक गया था। अब फिर से दोनों 73 गाछ कहने का मतलब इमली का गाछ। तो हो सके एग्जाम में पूछ दे कि 73 गाछ का अर्थ क्या होता है, तो 73 गाछ का अर्थ होता है इमली का गाछ। तो इमली का गाछ तब दोनों क्या हो गया, बैठ गया। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब रोहन और मोहन ताड़ी और पानी पीने के बाद किस गाछ के नीचे यानी किस पेड़ के नीचे आराम किए थे, तो वो पेड़ का क्या नाम था, तेतर या फिर इमली का गाछ। नींद टूटलन तखन सांझ 5 बजे रहल, यानी कि दोनों क्या इमली के गाछ तक सो गया था और जब नींद टूटा तो शाम का कितना बज चुका था, 5 बज गया था। मोहन रोहन के चलावेल चाल गोतिया, आओ तो चाल घर। अब देखिए रोहन और मोहन है, रोहन से बोला
चल गोतिया अब घर चल। देर हल छवा पुता अंदेशा में पड़ी जाता दिनहू ख्याले नी गेल ही से ले चल। के बोला देखिए, अगर कोई घर में अगर घर से बाहर गया है तो घर में ना आता है तो घर वाले का थोड़ा सा चिंता लगा रहता है, इसी प्रकार इसके भी बाल बच्चे को चिंता लगा हुआ था, यही बोला जा रहा है। ठीक कहे गोतिया, रोहन दोहराला। रोहन बोल रहा है ठीक है कोई गोतिया, अच्छा कह रहा है बाबू, चलते हैं हम लोग। दुयो एके खुंटेक जाइत भाई रहल मगुर रहे हेला दोसर टोला में। देखिए बोला ये जरा है कि दोनों एक ही गोतिया रहे, यानी कि मतलब भाई ही रहे, मतलब उनका पिता का पिता एक ही होंगे, ठीक है, लेकिन दोनों एक टोला अलग अलग टोला में रहते थे, यानी कि एक ऊपर टोला में रहता था, एक साथ नीचे टोला में रहता होगा, यानी कि दोनों का टोला क्या था, अलग अलग था। मोहन और रोहन दुयो उठी के चलला। अब यहाँ से दोनों क्या है, रोहन और मोहन उठ के चलने लगे। अब दुयो डिंडा पीटा एखन नी आइल रहल। डहरे में एगो साहूकार दारू दुकान रही। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या है, डहर में यानी रास्ता में एगो साहूकार दारू के दुकान रही। मुंडे माने बाहरे टोलाक छवा ठके रिसाव खातिर बिस्कुट दालमूट लेमचूस वगैरह रही। तनी भीतर गरम गरम पकौड़ी और आलू चाप ढुसका, झारखंड का सबसे फेमस यानी कि बोले जो पकवान में सबसे अच्छा चीज़ है वो झारखंड में पाया जाता है, ढुसका। प्याजी छनकाइत रहत दारू पिए खातिर। देखिए बाहर से देखने में तो छोटा मोटा दुकान लग रहा था, लेकिन उसके अंदर उसका बहुत बड़ा क्या था, बिजनेस चल रहा था। किसका, साहूकार का। अब साहूकार क्या रख रहा था बाहर में, देखिए वो गांव के छवा लग के ठके खातिर रिझावे खातिर, यानी कि उसको ठकने के लिए फुसलाने के लिए बिस्किट दालमोट लेमन जूस और वगैरह वगैरह चीज रखा करता था, और अंदर में गर्मा गर्म पकौड़ी आलू चाट ढुसका प्याजी को छांदा जा रहा था। किसके लिए, दारू पीने के लिए, यानी दारू के साथ क्या चाहिए हमको, चखना। तो चखना के लिए क्या बनाया जा रहा था, गर्मा गर्म पकौड़ी आलू चाप ढुसका प्याजी। अब आगे देखते हैं, जो दुकानदार था उसका नाम क्या था, छगन साहब। छगन साहब कर बाहर ले छोटे मगुर भीतर ले बोड़ कारोबार रही। बिस्कुट लेमन जूस पकौड़ी आलू चाप दारू मोद कर जे कारोबार रही से तो रहबे करी, महाजनों कारोबार रही। सूद बटा में इरबी गिरबी चौसा उधार सोब चले हेल। गाँवे देख ले छोट मंगूर कारोबार बड़ी बोड़ रही। एक छाहिर जकर ठीन पड़ता ओकर उभार नहीं होगी। देखिए बोला क्या जा रहा है, कि जो छगन साहब का जो था वो बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा मतलब छोटा लग रहा था उसका कारोबार, लेकिन अंदर से क्या था, बहुत बड़ा कारोबार था। यहाँ तक कि वह महाजनों का काम करता था, यानी महाजन कहने का मतलब क्या है, सूद पर पैसा देना, इधर उधर पैसा को करना, पैसा देना उधार देना। अब देखिए जो पैसा उधार देता है वो क्या करता है, लूटने का काम करता है। वो कुछ गिरवी रखता है और गिरवी रखने के बाद उसका पैसा क्या, उसका जो सामान होता है उसको क्या कर लेता है, हड़प लेता है। अब देखिए इसका जो संगति अगर किसी पर पड़ेगा तो उस इंसान को क्या कर देगा, उसका उभार यानी कि उसका जो है वो विकास कभी नहीं होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, जखन मोहन और रोहन छगन सा कर दुकान ठीन पहुँचला, ऊ बाहरे में रहे। रोहन कर स्वभाव तो जानवे करे है, मगुर रोहन ओकरा संगे देखी के मजाक करी हंसल। मोहन आओ हो बैठले, दारू नी पीवे पकौड़ी तो 2-4 को खाई ले। अब देखिए रोहन तो फेमस था दारू पीने में, और रोहन को सभी जानते थे कि पीने वाले था, लेकिन रोहन के संग मोहन को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। कौन, छगन साहब, और मजाक से बोलता है, मोहन आओ बैठो और दारू पियो, दारू नहीं अगर पिएगा तो 2-4 क्या खा लो, पकौड़ी ही खा लो। अब आगे देखते हैं, मोहन ना चाहते हुए ठिठकती गेल, यानी कि मोहन ना चाहते हुए क्या गया, रुकना पड़ा। रोहनो ठुठवाइल, यानी रोहन भी रुक गया। मन ना रहूं, मोहन बाका बेचे बैठ गेल। रोहनो बैठल, यानी कि क्या है मन ना रहे फिर भी क्या हो गया, मोहन बैठ गया बेंच पर, उसके बाद रोहन ही बैठ गया। भूख तो रहबे करल, से ले पकौड़ी और आलू चाप खाए लेल मोहन, यानी भूख तो लगा ही था, तो उसी बीच क्या होता, जो मोहन था वो 2-4 पकौड़ी आलू चाप खा लिया था। संगे संगे रोहनो खाई, यानी कि साथ साथ में क्या हुआ, रोहन भी खाया। ख्याल पाछू जखन मोहन छगन साहब के पैसा दिए लगल, छगन साहब बोलल,
आज पहल झिक तोई हमर दुकाने खाइल हैं तोहर से पैसा नी लेबो आइंदे कदियो खाइबे तकर पैसा दिया। देखिए बोला जा रहा है जब सब खा लिया गया और मोहन रोहन के द्वारा, तो जब मोहन जो है वो छगन साह को पैसा देने गया तो छगन साह बोलता है कि आज पहली बार तुम हमारे यहाँ पे खाए हो, पहली झीक मतलब बार, यानी कि पहली बार जब मेरे यहाँ पे खाए हो तो हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, अगर फिर से दोबारा आएगा खाने के लिए तो हमको पैसा देना। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, ना ई तो ना हो ही सकी, यानी कौन बोल रहा है, मोहन बोल रहा है, ना ई तो ना हो सके है, हम तोहर दुकाने खाए हूँ ओकर तोरा ओकर दाम दिए हमरा कर तब लागे, हम तोर मेहमान लेखे नखिया आयल, जो दिना मेहमान तरी एब से उस दिन जे सेवा सत्कार करबे हमर मानव। देखिए बोला ये जा रहा है कि ना अगर हम तुम्हारा सामान यूज किए हैं, अगर उसका पैसा बन रहा है तो हम पैसा आपको देकर ही जाएंगे, ये मेरा क्या है कर्तव्य है। अब हम आपके यहाँ तो मेहमान बनकर आए नहीं हैं कि जो मेरा आप सेवा सत्कार कर रहे हैं। देखिए मेहमान से हम लोग क्या पैसा लेते हैं कि नाश्ता कर लीजिए और पैसा दीजिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये बोला जाए कि जिस दिन हम मेहमान बन के आएंगे आपके यहाँ, उस दिन हमको क्या करिएगा, सेवा सत्कार करिएगा। अब देखते हैं आगे, दोनों वहां से निकल पिया, रोहन भी निकल पड़ा। दुयो चलला, रोहन पूछल मोहन से, पैसा नी मांगे हेलो और नी लियो खोजो हेलो तो कह देनी, हम आज अचरज में पड़ी गेल। ओके, अब रोहन क्या बोलता है कि अगर वो पैसा नहीं ले रहा था तो तुम पैसा दिया क्यों, हम तो आश्चर्य में पड़ गए हैं। अब आगे देखते हैं, बोका इतनो नी बुझले पारले, वो हमरा लोभ दई के फसवे खोजे है बजवे खोजे बिना कारण हमरा कृतज्ञ बनवे चाहे है। देखिए बोला यहाँ तक ये गया है कि जब मोहन ये बात बोलता है, सोहन बोलता है, तो मोहन बोलता है अरे बोका तू इतना भी नहीं समझ पाते हो कि वो हमको फंसाना चाह रहा था कि आज हमको फ्री खिला रहा था, 1 लाख उसका वसूल कर लेगा। अब देखते हैं, हिसकाई के बाद उधार पधार दिए शुरू करता, फिर पियावे के जोर मारता, अपन चेंगुल में फंसवे खातिर फेंके चाहो जाल, हम का इतना बुड़बक लागी कि इतनो नी बुझियो, खेर जादे ई सब बात के चाल अपन घर हमिन कर डी पहुँचिए गेल और दुयो डिहरायला। देखिए बोला ये जा रहा है कि वो क्या था, आज हमको उधार देने के लिए तैयार था, कल क्या बोलता, वो बोलता कि ले उधार पधार लो, और उसको फिर वो उसमें मेकअप करता, साथ साथ में उसके बाद पीने का बात करता, तो हमको धीरे धीरे क्या कर लेता, फंसा लेता, और फंसाने के लिए जाल फेंका ही था। लेकिन हम उतना बुड़बक नहीं है, हम उसके बात को समझ पाए। अब देखिए आगे देखते हैं, महीना दिन बाद। अब देखिए महीना दिन 2-3-4 महीना गुजर गया, तो महीना दिन बाद जखन मोहन शहर ले घूरल आवे हेल डहरे मोहन संग भेटाई। अब देखिए कुछ दिन महीनों के बाद क्या हुआ था, जो मोहन था वो शहर चला गया था काम करने के लिए। अब काम करने के लिए शहर चला गया, तो कुछ महीनों के बाद वो वापस आया, तो रास्ते में किससे भेंट हो गया, किससे मिल गया, रोहन से मिला। रोहन सुरूज बाबू बिल्डिंग छातघर कर काम करी के घर जाहिल तखन, यानी कि जब वो से मिला था तो उसने रोहन क्या कर रहा था, सूरज नारायण चौधरी के जो बिल्डिंग यानी कि जो छत बन रहा था वहां से काम करके वापस लौट रहा था। अब आगे देखते हैं, मोहन पूछा रोहन से का हाल चाल है गोतिया, काम धाम तो ठीक चल है। मोहन पूछता है कि क्या हाल है तुम्हारा भाई, काम धाम ठीक ठाक से चल रहा है ना। अब देखिए रोहन बोलता है हाँ गोतिया पहले से बहुत अच्छा ही, अब हुक्मदारी कम है गेल है, काम करही ढेढ़ाई के दाम देही ठेठाई के दारियो मोद कम हो गेल है। यानी बोला ये जा रहा है कि क्या है, पहले सब मेरा स्थिति क्या है, बेहतर है, जितना काम करते हैं जितना मेहनत करते हैं उसका क्या लेते हैं, उतना मजदूरी लेते हैं अच्छा खासा। अब साथ ही साथ दारू भी पीना क्या कर दिए हम लोग, काम कर चुके हैं। अब विश्वास क्या दारू पीने वाला इंसान पर जी। देखते हैं आगे हम लोग, कहियो पियो ही से नी मगुर पेरवो टटाई में संतोष करी ले। यानी कि देखिए जो इंसान रोजाना दारू पिएगा ना, एक दिन ना पिएगा, उसका क्या का पैर हाथ बहुत दर्द करता है। तो ये बोला जा रहा है कि जो दिन पियो या जो नया दिन पियो या सो उस दिन क्या होता है, मेरा पैर हाथ दर्द करता है, उसको भी क्या करते हैं, संतोष कर लेते हैं। दिन भर काम करी रात भर सुते ही। देखिए दिन भर काम करते हैं और रात भर क्या होते हैं, सुते हैं। छवा पोतानी के सुखे
काम काज करियत खाइत बातचीत चीते मोहन और रोहन डिंडा धायर आइला। यानी कि बोला क्या, जरा बातचीत करते करते क्या गया, अपना डी पहुंच गया, यानी अपना गांव पहुंच गया, अपना टोला पहुंच गया। रोहन के मने आज का ले अब चक्के कुचुक भैल की ऊ कही उठल, मोहन आज तोर गुरुजी संग तनी हमहू भेंट करब। देखिए बोला जा रहा है कि रोहन के मन में अचानक से एक सवाल आया, एक अचानक सा सुझाव आया कि बोलता है कि मोहन तो आज तोर गुरुजी के संगे हमू तनी क्या कर लेते हैं, हाँ चल। देखिए उसके बाद क्या बोलता है, हाँ चल कोनो रुकावट नाय हव हुमा जायल। मोहन जवाब देल। दुयो देवानारायण चौधरी घर पहुंच गेला। तनिक में देवानारायण चौधरी तखन घर बाहर ढाबे में बैठे रहल। नजीक जाके मोहन गोड़ लागल, प्रणाम गुरुजी। मोहन प्रणाम करल, रोहनो प्रणाम करला। अब देखिए बोला ये जा रहा है, वहां से वो इतना बोला तो मोहन बोला कि चलो मिल लेते हैं गुरुजी से, आप तुम भी मिल लेना। अब देवानारायण चौधरी के घर पहुंचला था। देवानारायण चौधरी उस समय क्या था, अपने ढाबे में बैठा हुआ था। तो जाके मोहन क्या हुआ, उसका पैर छुआ और प्रणाम किया, बोला प्रणाम गुरुजी। तो रोहनो प्रणाम करल, रोहन भी क्या किया, प्रणाम किया। आओ बैठ बैठ रोहन, यानी गुरुजी रोहन के बोलते हैं आओ बैठो, आज कैसे हिंदे डहर भुला गेले। देवानारायण चौधरी कहला, यानी बोला जा रहा है कि आज कैसे तुम रास्ता भुला गया और इधर आ गया। देखिए कोई बहुत दिनों के बाद जब जाता है ना, तो ऐसा ही बोला जाता है कि तुम भुला गया रास्ता क्या, जो इधर आ गए हो। तो इसी प्रकार देवानारायण चौधरी बोले, किससे, रोहन से, क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो जो इधर आ गए हो। आज मन हई गेल और मोहन संग बोलते बतियाते आए गेल। अब रोहन बोलता है कि आज मन हो गया था कि रोहन संगे तनी बतियाते बतियाते हम भी क्या हो जाएं, इधर घूम लें। तोहर ठीन ढेर दिन ले तोहर संग भेटो नी रहे और कोनो ओसन कामो नी। रोहन हंसियारी करी के बोलल, यानी बोलता है रोहन बोलता है कि कामो ज़्यादा नहीं था, काम भी ज़्यादा नहीं था, और तोहर से मिलने बहुत ज़्यादा दिन हो गया था, इसलिए क्या होता थोड़ा सा मिलने आ गए गुरुजी। मोहन कही लागल, आज रोहन तोहर से अपन शंका समाधान करे चाहो, यही विचार लाई के तोहरे ठीन आयलो हो, तनी ठहरी के फिर मोहन बोलल, यानी थोड़ा सा ठहर के फिर से मोहन बोलता है, पूछाक एकरा ई का जाने खोजो हो। देखिए बोला ये जा रहा है कि गुरुजी से मोहन बोलता है कि ये आपसे थोड़ा सा अपने शंका को दूर करने के बारे में सोच रहा है और उसको दूर करने के लिए ये आपसे कुछ जानना चाहता है। उसके बाद बोलते हैं, देवानारायण चौधरी हंसी के बोला, हाँ रोहन बोल तो ही तोर का समस्या हो। अब देखिए थोड़ा सा हंस के गुरुजी बोलते हैं कि बोल रोहन तुम्हारे पास क्या समस्या है। अब देखिए क्या बोल रहा है, हमार कोनो समस्या नेखे गुरुजी, आए ही कुछो गुरुजी ठीन सीखले आयल ही। रोहन बोलता है कि हाँ मेरे पास कोई इसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा बहुत कुछ सिखा दीजिए वही काफ़ी है। आगे देखते हैं, अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए हेवे हो, ऐसा ही शिक्षा मिले है का। देखिए बोला जा रहा है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए गुरु दक्षिणा दिया जाता है, ऐसा ही शिक्षा नहीं लिया जाता है। देवानारायण चौधरी मजाक करला और बोला, एक दो बोतल खर्चा नहीं करबे तो सीखबे कैसे। देखिए दारू पीने वाला इंसान से मजाक किए हैं, क्या मजाक किए हैं, एक दो बोतल पियाएगा यानी खर्चा करेगा एक दो बोतल दारू तो सिखाएंगे। अब आगे देखते हैं, कहाँ हाँ तो आन बाई मगुर। रोहन अपन बात पूरे नहीं कर ले पारल रहे कि देवानारायण चौधरी बोलल, अगर मगर कुछ ना चौधरी घर आयल हैं, कुछो मुछो कोनो मोनो सीख ले, दान दक्षिणा तो लागवे करतो। के अब देखिए हाँ बोला कौन, रोहन। अब उसका बात पूरा हुआ भी नहीं था और बीच में कौन बोल पड़े, देवानारायण चौधरी बोलने लगे। अब देवानारायण चौधरी क्या बोल रहे हैं, अगर मगर कुछ न
चौधरी घर आया है तो कुछो कुछो तुम सीख के जाएगा, और दान दक्षिणा तो लगेगा ही। देखते हैं आगे। हाँ गुरुजी, देवन का कहा है बोल। रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोलला, यानी रोहन बोलता है कि देवो कहे न गुरुजी, और ये क्या बोलता है, साहस से बोलता है। पछवाई तो नाय देख, पाछू तो नाय देख, हमर फीस बड़ा भारी पड़तो, दिए पारबे तो हाँ कर, नी पारबे हमर सीख मत ले। यानी बोल रहे हैं गुरुजी कि देखो, अगर मेरा जो फीस है वो बहुत बड़ा है, अगर देने सकेगा तो बोलो हाँ, अन्यथा तुम सीख मत लो, यानी कि शिक्षा मत लो। तो ही ना तो दिए पारबे और ना करे पारबे। गुरुजी देवा चौधरी रोहन के धीराई के कहल, यानी कि जो गुरुजी हैं देवा चौधरी, ये बोले किसको, रोहन को धीराई के, अगर तू दिए पारबे तब बोल, ना पारबे तब बोल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कोशिश करबो गुरुजी, कुछ तो हमहू दिए के ले सोचे के आयल ही तोहर ठीन, एते दिन नी आवे हेलियो, रोहन हिम्मत व धारल। देखिए बोला ये जा रहा है, बोल रहा है अब रोहन क्या बोल रहा है, हिम्मत से बोला कि कोशिश करेंगे गुरुजी, जो हम भी आए हैं आपके अगर आपके पास तो कुछ सोच समझ के आए हैं, कुछ देने के बारे में ही सोच के आए हैं। अब आगे देखते हैं। हमर फीस दारू मोद साथ, बोल तो ही दारू मूद पिए छोड़बे पारबे तो हमर अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देबो, और नी तो नाम ना से ले हम अपन शिक्षा सीख केकरो नाई दिए चाहिए। गुरुजी देवा चौधरी कसम दिए के लेखे बोलला। अब देखिए गुरु देवा चौधरी बोल रहे हैं, और किस प्रकार से बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हम लोग किसी को कसम खिलाते हैं वैसे बोल रहे हैं। क्या बोले हैं कि अगर तुम क्या दारू और मौत छोड़ पाएगो तो बोलो, या फिर अगर ये यही आपका क्या है गुरु दक्षिणा है, तुम दारू मौत छोड़ दो, इससे बड़ा गुरु दक्षिणा नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। हाँ गुरुजी हमरा मंजूर हो। अब देखिए क्या बोल रहा है कौन, रोहन, कि हाँ गुरुजी हमको ये क्या है मंजूर है। आजकल दारू छोड़ ले जैसन है हमर, रोहन गुरुजी के भरोसा दिया, यानी ये बोल रहा है आजकल दारू कम कर दिया पीने के लिए, से बोल रहा है कि आजकल दारू छोड़े जैसा ही है, ये गुरुजी को भरोसा दिया। तो बोल का जाने चाहे तो हमर से, गुरुजी पूछला। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि बोलो अब तुम क्या जानने चाहते हो हमसे। ओहे छाहर वाला कहानी। अब रोहन बोलता है कि वही छाहर वाला कहानी, जो कौन बार बार बोल रहा था, मोहन बोल रहा था। अब देखिए छाहर वाला कहानी आश्चर्य है के पूछला, कौन पूछला, चौधरी जी यानी कि मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं कि कौन छाहर वाला कहानी, आज तक तो हम किसी को नहीं सुनाए हैं। हाँ गुरुजी मोहन तो हमरा कहे यही कहल, रोहन दोहराइल, यानी रोहन बोलता है कि नहीं गुरुजी, जो रोहन है मोहन है वो तो हमसे ही कहता है। छाहिर कर कोनो कहानी तो नी हो, रोहन गुरुजी कहल, मगुर रोहन गुरुजी देवानारायण चौधरी कर गुरु सीख लिए ले अस्थन्यो मोड़ के बैठ गेलक। यानी कि अब क्या है गुरुजी बोल रहे हैं कि छाहर जैसा तो कहानी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको ज्ञान देना है तो इसलिए अस्थन्या मतलब पैर मोड़कर बैठ गए। देवानारायण चौधरी बोले लागल, रोहन गुरु दक्षिणा में तोर 3 गो चीज लगता। अब देखिए जो देवा चौधरी हैं वो बोले लगे कि तुम्हारे गुरु दक्षिणा में 3 चीज लगेगा। अब ये 3 चीज क्या है, बड़ा कठिन काम है दान दिए पड़ता, और हम जानियो कि तू ये दान हमरा नहीं दे पारबे। अब देखिए बोला ये जा रहा है कि दान देना बहुत कठिन है जो हम मांगने वाले हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे लिए दान देना बहुत क्या है कठिन है, और तू शायद नहीं देने सकेगा। अब आगे देखते हैं। कोर्सिन मतलब कोशिश करबो गुरुजी, जखन हमहू संकल्प करी आयल की तखन एक झीक चेष्टा तो करवई। यानी कि बोला जा रहा है कि हम भी ये मान के आए हैं कि हमको कुछ देना है, कुछ सीखना है, तो हम भी ये सोच के आए हैं। एकर में जे तोहरा कहबो हम गरीब आदमी जे पारवो से जुटाओ बोन। अब बोल रहा है मोहन कि जो एक गरीब इंसान से, जब हम गरीब हैं तो गरीब इंसान से जो हो सकता है वो हम आपको देंगे, जुटा पाएंगे।
रोहन बड़ा हिम्मत से कहला, यानी बहुत रोहन ये अपने साहसी से कहा, तो ही नाम तो करा, काम तो बताओ, देख बन जोदी तोहर सीखे हमर घार सुधरे पारल। रोहन अपन फरियाद कही सुनाए, यानी कि बोला जा रहा है, रोहन बोल रहा है कि तो अगर तोहर शिक्षा से, आपके शिक्षा से आपका मेरा अगर घर सुधर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आदमी मन जखन जागिन जाहे तखन मनो में उत्साह भोरी जाहे, तखन ऊ इच्छा पूरा करे खातिर मन तन धन लगावे तायरन है जाहे। देखिए अब बोला जा रहा है यहाँ से कि जो काम इंसान ठान लेता है अपने मन में, वो काम जितना भी कठिन हो उसको करके ही छोड़ता है। इसीलिए भी किसी काम को करने के बारे में सबसे पहले ठानिए, अगर ये काम को करना है तो ऑटोमेटिक ही क्या है, उसको आप जरूर अवश्य पूरा कर पाएंगे। ढेर चोट खायल के बाद आत्मा अपन तन मन तिरपित करे खातिर आकुल बाकुल यानी व्याकुल रहे है, जे में ओकरा तो अपन बचल जिंदगी में शांति सुख मिलता है, ओकर आवे वाला पीढ़ी के आगू बढ़े चले में आसानी पहुँचते। यानी कि देखिए बोला ये जा रहा है कि हम तो अपना जो ज़िंदगी जीना था वो जी लिए, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है उसका जो चाल चलन हो वो बदल जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, वो व्यवहार बदल जाएगा, वो अपना ज़िंदगी अच्छा से यापन कर सकता है। मोहन रोहन कर खुशहाल परिवार देखी के आपने में बड़ी कुठाई गेल रही, ओकर मने शांति ना रही, वो एकर खातिर छटपटाए हेलक। यानी देखिए जो रोहन है वो मोहन का खुशहाल परिवार देखकर बड़ी क्या है, बहुत कठिनाई उसको होता था, बहुत अशांति महसूस होता था, ओकरे में शांति ना था, यानी कि उसमें शांति का नाम का कोई चीज़ नहीं था, क्योंकि उसको देख रहा था कि पहले हमसे गरीब था, अब अच्छा से रह रहा है, इसका बेटा बेटी अच्छा से पढ़ लिख रहा है, एकरे खातिर वो क्या रहा था, बहुत छटपटा रहा था कि मोहन ऐसा कैसे कर लिया और हम इतना गरीब कैसे रह गए। आगे देखते हैं। गुरुजी देवानारायण चौधरी रोहन कर भाव भाषा बूझी गेल रहल, से ले ऊ आब अपन गुरु सीख दिए लागल। रोहन तोर पहल काम हो मन कर दान दोसर दान हेतौ तन के, और आखिर में तोरा धन को करो दान करे पड़तो। देखिए बोला ये जा रहा है कि गुरु नारायण चौधरी उसका हाव जो भाव था उसको समझ गए क्या कहना चाह रहा है, और वो अपना जो सीख था वो देना शुरू करते हैं। और रोहन को बोलते हैं आपका पहला जो दान है वो मन का दान है, दूसरा जो दान है वो किसका, तन का दान है। मन का दान करने का मतलब अपने मन को रोकना पड़ेगा कि आपका मन बहुत चंचल है, तब वो सोचते हैं कि दारू पीना है, उसको दारू से हटाकर अपने ये अच्छे काम में लगाना है। मन का दान वही होता है तन का दान। तन का दान करने का मतलब क्या है कि अपने जो शरीर है उसको जो दर्द देता है उसको थोड़ा सा सहना है, और वो तन को क्या कर देना है, दान कर देना है। धन का दान करने का मतलब जो धन आप वहाँ पे पीने में बर्बाद कर रहे हैं, जो पैसा, उसको अच्छा से क्या करना है, सुधार कर रखना है। तो तीन चीज का धन बात किया गया है क्या, दान में देने, पहला मन, दूसरा तन, तीसरा धन। ये तीन चीज दान करने के बारे में बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, फुरछा के कहा गुरुजी इतना जानतल है तो हम ई दशा नहीं होई, ई दशा नहीं हेल रहत। यानी बोला जा रहा है कि थोड़ा साफ सुथरा बोलिए गुरुजी, अगर ये जानते रहल है तो हमरा ई दशा ना होते हल, यानी इस प्रकार से मेरा हाल नहीं होता। अब हमर सवांग कर तो दिन गलल गुथल है, गिनल गुथल है, से ले साफ साफ कहा हमर का करे पड़ते। रोहन आपने आपका गुरुजी आगू समर्पित है के बोलल विनती करल। यानी कि बोला ये जा रहा है कि अब बोल रहा है कौन, रोहन बोल रहा है कि अब हमारा तो दिन जो जिंदा रहने का दिन है वो कुछ गिना चुना ही रह गया, कुछ साल ही रह गया है, तो साफ साफ हमको बता दीजिए कि हमको क्या करना पड़ेगा। तो सुन मन सोबले बोड़ चीज लागे। यानी कि बोला जा रहा है कि मन सबसे बड़ा चीज होता है, ई बोड़ गाछों ले बोड़ और ऊंच है, आकाशों ले ऊपर और धरतियों ले नीचे, एकर
दौड़ चलते रहत। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकरे रूप लागे। यानी बोला जा रहा है कि मन सबसे बड़ा चीज होता है, ठीक है। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा, यानी कि मन के बाद अगर मन से ये सोचते हैं हम लोग, इच्छा जागृत होता है, ये चीज हमको लेना चाहिए, ये चीज नहीं लेना चाहिए, तो हमको ये कहाँ से आता है? मन से ही आता है। एकर दान करे पारबे पारबे माने मन के जीत पारबे, चंचल नी राखी के कोनो एगो डहर चुने हतो। यानी बोला जा रहा है कि अगर अपने मन को चंचल से रोक सकते हो तो रोक लो। बोड़ गाछे छाहर ही हुआ है, जेटा तोर जरूरी है ओकर पिछाई रह। देखिए बोला ये जा रहा है कि बोड़ गाछ यानी बड़े गाछ का छाह, जो छाह है वो जहाँ तहाँ मिलता है, बस आपको पहचानना होता है और जिसका जरूरत होता है आप उसके नीचे रह सकते हैं। रोहन चुप रहे। गुरुजी थाकी गेल रहत, बोलते बोलते सुनवाते सुनवाते। अब बोला ये जा रहा है कि गुरुजी बोलते बोलते क्या हो गए थे? थक गए थे, और थकने के वजह से क्या हो गया? ये चुप हो गए। एखनो हम कुछो नहीं बुझलियोन गुरुजी। यानी रोहन बोल रहा है कि ये सब हम कुछ नहीं बुझ पाए, यानी समझ पाए। नहीं बुझले तो बुझाई जेतो। देवानंद चौधरी बोला, यानी कि अभी तक अगर तुम नहीं बुझ पाए हो तो सब समझ में आ जाएगा आगे। हाँ बुझाई दे रोहन। मोहन एकनो बैठ के गुरुजी देवानंद चौधरी और गोतिया मोहन कर कहा पूछी वार्तालाप सुनते रहे। यानी कि यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो उसका गोतिया और गुरुजी दोनों बातचीत कर रहे थे, ये रोहन जो था वो उन दोनों का बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब आगे, मोहनो अनसाई हेलक एखन तैक मोहन कही उठल। यानी एकाएक मोहन कहने लगा, हाँ गुरुजी, छटपट कहीं देहाक लंबा लिफाफा कर ले हथ मगिन, असल बतिया ऊ सुनल बुझतो तबे ही कहे पारतन। रोहन के समर्थन बुझाइत ऊ हाँ करतो नी करतो, एकर में तोहर कोनो घटी है तो का। यानी कि बोला ये जा रहा है कि जो भी बोला जा रहा है उसको अच्छा तरीका से अगर समझ पाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके लिए ये ठीक नहीं होगा। आगे, अगर हम एकर में हम घटी का मगुर जखन कोई शरण में आवे है और सीखले आवेल उ तखन तो ओकरा सब ऊपर हेठ बतावे के पड़ता। गुरुजी काला, यानी ये बोला जा रहा है कि इसको सीधे पॉइंट बताइए, लेकिन नहीं, गुरुजी बोल रहे हैं कि अगर हम सीधा एक पॉइंट बोल दें तो इसको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम सभी चीज़ को डिटेल करके बताएंगे, यानी कि बेसिक से बताया जाता है तो ये जिस बात को सीखना चाहता है वो सीखेगा और जिसको नहीं सीखना है वो नहीं सीखेगा। चलिए आगे देखते हैं। तनी देर सांस लाई के फिर गुरुजी रोहन बाठे देखी के कहे लागल। यानी थोड़ा देर रुक कर फिर से गुरुजी थे वो फिर से देखकर बोलने लगे, किससे कि क्या बोलने लगे देख लेते हैं। रोहन तोरा दारू मोद पिए ले छोड़े पड़तो, पहिल एकरे से तोर मन कंट्रोल होतो। मन कंट्रोल मन के थाम भैल बाद, यानी दारू मोद अगर तुमको छोड़ना पड़ेगा तो ही तुम्हारा मन क्या होगा? कंट्रोल होगा, यानी तुम्हारे मन अस्थिर होगा। हेल बाद शरीर मतलब तन कंट्रोल करे पड़तो, माने शरीर में खटी से खून पसीना गायर के खोई है तो, यानी आपका मन कंट्रोल हो जाएगा तो उसके बाद आप तन के ऊपर काम करिएगा, यानी कि अपना जो मेहनत है वो लगातार करते रहिएगा। जो भी मेहनत है वो खून पसीना एक करके काम करिएगा। छतरल छायर पाइट उठी सुती नी रहे है तो, माने तनी खून कमाइले और फिर आराम फरमाइले लागले तो आगू बढ़े के विकास जे मन हव सेटा नी देवे पारव। यानी बोला ये जा रहा है कि
कि अगर तुम एक थोड़ा सा काम करते हो और फिर क्या करते हो, आराम करते हो, फिर थोड़ा काम करते हो, फिर आराम करते हो, तो इस प्रकार से तुम्हारा विकास नहीं हो सकता है जिस प्रकार से तुम विकास करना चाहते हो। जितना खटले उतना भूख लगता हो, और समय पेट भर के खावे सब दिन शरीर तन मन बनल रहता हो। यानी कि जितना कमाएगा उतना क्या होगा, भूख लगेगा, और भूख लगेगा तो खाते जाइएगा। तेसर छोट मोट गाछे के संगे नाना रकम कर लर फर लागल छायर। तीसरा प्रकार के जो छाया है वो अनेक प्रकार के लर फर है, यानी कि जिसको सहारा दिया जाता है और ऊपर चढ़ता है। ली लोभ रूपी छायर लगता जीव ललकावे ओला तनी खून छायरे फायर छायर आयते पत्ते घूरी ले। ई बड़ा ललकावे छायर लागो, इकरो जोदी तोय दान करवे पारवे तो सचमुच बुढ़ियारों में हमर चेला बन सके। गुरुजी ने कही और चुप हो गेला। यानी कि बोला जा रहा है कि तीसरा जो छाया है और लार पात है, अगर तुम इसको दान कर दिया तो सबसे बड़ा दान होगा और तुम बुढ़ा में भी मेरा चेला बन सकते हो। छायर माने छायर, हेठे छायर, ऊपर छायर, अगले बगले छायर, छायर कर छायर, फैर ओकरो छायर, जे ऊपर के ओकरा छायर, ओकरा ले हेठे ओकरा छायर, ओकरो ले हेठे ओकरा ले छायर, छायर कर ऊपरो छायर, छायर कर हेठों छायर, बीचों छायर, मने छायर, तन छायर, धन छायर, छायर बुझा दाय बोड़ छायर, हिंदे हुंदे मांझ छायर सो बाठे, बोड़ गाछेक ठुठगा छायर मांझला सब्र गाछक जगादर छायर झूरी पाटी तखन लर फर तखिन छायर हेऊ कर है। यानी हर एक प्रकार का छाया, इधर उधर जाइए, जहाँ मन तहाँ जाइए, छायर ले भी ऊपर छायर है, छायर से भी नीचे छायर है। यानी जहाँ जिस स्थान पर जाएं उस स्थान पर छायर ही छायर है। आपका मन है, आपका जिस प्रकार का छाया को अपनाना चाहते हैं उसको आप अपना सकते हैं। देखे कोर्सिन करबो गुरुजी। अब बोल रहा है रोहन कि देखो गुरुजी कोशिश करेंगे इसके ऊपर, जो तोहर सीख ली पारबो तो 6 महीना बाद साल भर फिर हम आएब सफलता विफलता सुनावे एवं और कहीं के रोहन उठल मोहन उठल, और दोनों कहाँ चल पड़े वहाँ से। यानी बोला ये जा रहा है कि अगर तोहर सीख काम करतो और तोहर जो दिशा दिया गया उस पर अगर हम अमल हुए तो हम फिर से 6 महीना साल भर बाद आएंगे, और अगर नहीं कर पाए ये बात को तो हम आपसे नहीं मिलेंगे। तो आज जाए गुरु जी जोड़ लागे हन कहीं के दुयो रोहन और मोहन घर गेला। यानी कि दोनों गुरु जी के पैर छू के और अंतिम विदाई ले ले, और ये दोनों कहाँ चले गए, घर चले गए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।